वेरी हैप्पी वैलेंटाइन डे। अर्चना जी हैप्पी वैलेंटाइन डे। हैप्पी तू मेरा वैलेंटाइन है कितने सालों से यार। आपने काला खट्टा सुना होगा। हाँ। आज काला नीला देख लो। अर्चना जी आपकी शादी को कितने साल हो गए? आई डोंट नो 30 सम इयर्स 31 30। तो शादी से पहले आपको गिफ्ट ज्यादा मिलते थे कि शादी के बाद ज्यादा मिलते हैं? शादी के बाद हमने सोचा क्या? यार पैसे तो कॉमन हो गए ना, अभी एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते, पैसे बचाते हैं अब दोनों के। यही होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो शादी से पहले अलग होती हैं। हाँ। शादी के बाद अलग हो जाती हैं। शादी से पहले आप देखना जो वैलेंटाइन जोड़े वाले होते हैं ना, ये हाय, जो हाय। कपल एक दूसरे के हाथ में मॉल पे घूम रहे हैं या कहीं भी पहाड़ों में जाके आइसक्रीम खाने पे भी हाथ में हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं। और शादी के बाद देखना आप, बंदे के हाथ में बीवी का हाथ नहीं होता, उसके हाथ में सब्जी का थैला होता है। एक हाथ में सब्जी का थैला, दूसरे हाथ में बच्चा उठाया होता है बेचारे ने। एक बच्चा पीछे रोता रहा, अरे जा अपनी माँ के पास, मैंने अकेला पैदा किया। चलो चलो। जो आदमी शादी से पहले कहता था ना, यूं अकड़ रहता है कि मैं पुष्पा है साला, मैं नहीं झुकेगा, उसके बाद ये वाला कंधा तो सब्जी वाला थैला ही झुका देता है उसका, और ये मुंह बच्चा पकड़ पापा इधर सुनो ना। वैलेंटाइन डे वाले दिन हर जगह प्यार ही प्यार नजर आता है। आप देखो हर जगह प्रेमी जोड़े घूम रहे हैं, जहां भी नजर उठा के देख लो आप, रोड पे, पार्क में, रेस्टोरेंट पे। कभी कभी जो लोग बोलते हैं ना कि पुराना किला है उस तरफ नहीं जाना, वहां भूत है, उस दिन भूत नहीं मिलता उधर। उस दिन भी आपको प्रेमी जोड़े मिलते हैं। और जब भूत आता भी है ना, तो वो देख रहा है कि ये क्या भूतियापा हो रहा है। भूतियापा। वो भूत सोचता है कि भूत तो मैं हूं, चिमट ये रहे हैं। एक कहावत है ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। मुझे लगता है ये कहावत किसी आशिक ने बनाई है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 14 फरवरी को पता चलता है कि आपने जो पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट करी है, आज आपको फल मिलेगा कि नहीं। अच्छा, इस दिन बड़ी अलग अलग काम करते हैं प्रेमी युगल। क्या करते हैं? कई लोग तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, और लॉन्ग ड्राइव पे भी नई नई जगह ढूंढते वो कि डार्लिंग यहाँ पे तो गए थे, अभी नया नासिक रोड पे चलते हैं, कुछ पता नहीं है। अच्छा, रास्ते में रास्ता भी पूछना पड़ता है, फिर नहीं पता होता ना। अच्छा, मैं आपको एक पते की बात बताऊं, अगर आप प्रेमी जोड़ा हो, जा रहे हो, तो रास्ता भी किसी जोड़े से ही पूछना। क्यों? अकेले आदमी से नहीं पूछना, वो फ्रस्ट्रेट होकर घूम रहा होता है। वो गलत बताएगा। वो जब देखता है प्रेमी, उससे बर्दाश्त नहीं होता ना, वो गलत रास्ता बता के आपकी लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग कर देता है। अब जो आदमी वैलेंटाइन पे सिंगल है वो क्या करे? वो फिर एनिमल चैनल देख के अपना वैलेंटाइन मना रहे होते हैं। ये नर मादा को रिझाने की कोशिश कर रहा है। मादा अभी तैयार नहीं है। नर भी मादा के स्वभाव से परिचित है। ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा करेगा। अच्छा, जिन लोगों की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, वो फिर मॉल में जाके ना, जो मैनीक्वीन नहीं होती, जो गंजी लड़कियां जिनको विग पहना के खड़ा कर देते हैं, वैलेंटाइन वाले दिन जानबूझ के उनको लाल गुलाबी कपड़े पहना देते हैं। तो जिनकी गर्लफ्रेंड नहीं होती वो मैनीक्वीन को देख के खुश होता रहता है। मैनीक्वीन खड़ी है, उसी को देख के अपनी फैंटेसी चलती रहती है। आज वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने हमारे बीच एक बड़ा ही प्यारा सा कपल आ रहा है। आप सब इनको बाखूबी जानते हैं, मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, थोड़ा मैंने सस्पेंस रखा है। आप देख रही हैं आज हमने कितना सजाया सेट। सजाना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये जो दोनों आ रहे हैं, ये दोनों इतने खूबसूरत हैं कि इनके सामने सब खूबसूरती फीकी पड़ जाती है। करण और बिपाशा के लिए बिपाशा, करण, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। आज हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। आपकी शादी जब नई नई हुई थी तब हमने एक एपिसोड किया था, बड़ा ही मजेदार। आप इतने ही प्यारे लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे, जितने 5 साल पहले लग रहे थे, उतने फिट लगते हैं। I agree. ये वो लोग होते हैं जो अपनी सुहागरात में भी दूध नहीं, प्रोटीन शेक पी के सोते हैं। सीरियसली, मैंने तो कहीं पढ़ा था, पता कि इनको आशीर्वाद भी ऐसे मिले थे, सदा फैट फ्री रहो, जिम जिम जियो। वाओ, नाइस वन, जिम जियो। अच्छा, सीरियसली आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। Thank और you. फिटनेस फ्रीक तो आप हो ही। ओह थैंक्स ब्रो, हाँ, आप अच्छे लग रहे हो बहुत। थैंक यू, बहुत कुछ बदला है। Congratulations थैंक यू। for everything. 5 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया। मुझे करण अभी बैक स्टेज बोल रहे थे, कहता भाई
फटाफट शादी वादी दो बच्चे। मैं कह रहा हम टीवी वाले हम बड़ा फास्ट काम करते हैं। बिपाशा, करण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों की शादी हुई उसके बाद हनीमून के लिए आपने सबसे पहले लोकेशन अच्छी ढूंढी थी, क्या ये पता किया था कि उसमें जिम है? दोनों नहीं, हम लोग मैं कहीं भी बोलने जाते वाली हैं थी तो लोकेशन कि इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, लेकिन हाँ हम हमेशा ऐसी ही जगह जाते हैं जहाँ पे जिम हो। अच्छा, हाँ, तो अदरवाइज इस जाते बार नहीं उस भी- जगह पे? नहीं, जा सकते हैं एक्चुअली, हमारे पास काफी इक्विपमेंट है, हम ले जाते हैं साथ। वो भी होता है कभी Actually यार कभी। ये दोनों वाओ। ये होती है मालदीव्स वाली फिटनेस। ये लोग जाके जब पानी में उतरते हैं ना उनका टूरिज्म बढ़ जाता है। उस दिन हमारा पांडे पीछे ड्रम वाला ये पूल में उतरा, होटल वाला कहते बाहर निकलो, पूल बंद करना है, कोविड चल रहा है, कोरोना फैल रहा है और तुम ये कहता कहाँ कोरोना फैल रहा है? कहता तू कोरोना से कम फैला है, चलो। विपाशा, आपको हमारा नया सेट अच्छा लगा? ओह, इतना प्यार भरा सेट, आज का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, बहुत आप डेफिनेटली इतने हार्ट्स सब जगह हैं। अरे सुबह से अर्चना जी का मुंह दुख गया गुब्बारे फुलाते फुलाते। आपको आप भी बुला रहे थे। शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो भी अगले 1 घंटे के लिए बोलेगा बिल्कुल बिलीव मत करना। नहीं, एक्चुअली अगर गुब्बारे फुलाए, इट्स वेरी गुड फॉर द चीक्स। यस, इट्स वेरी गुड फॉर योर जॉ लाइन। मेरे को कभी किसी ने ये बात नहीं बताई। थैंक यू सो मच। अब से तू ही गुब्बारे फुलाएगा सारे सेट पर। हाँ, मैं तो बेचने शुरू कर दूंगा। पांडे, तेरे घर के पास गुब्बारे की दुकान नहीं कोई? तेरे गुब्बारे वैसे ही फूले हुए हैं यहाँ पर। अब तो मैं कम कर रहा हूँ बेब्स। हाय हाय, looking good। आपको पता है अर्चना जी, करण को टैटू बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। कम से कम 10 टैटू बनवाए इन्होंने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है और कितने टैटू बना लोगे तो जिसके बाद कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन अच्छे भी लगते हैं, हैंडसम है ना। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, अच्छा, क्योंकि करण कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। उन्हें कपड़े बहुत पसंद है अच्छा, और कपड़ों के बिना रहना भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो खुद एकदम कंफ्यूज रहते हैं। तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था कि एवरी डे मतलब सब घर पे ही हैं, तो सुबह मैं करण को देखती हूँ टेरेस पे जाते हुए एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन के सन टैनिंग करेंगे और अपना आर्ट करेंगे, जिम करेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर आते हैं, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर एक नया लुक पूजा के लिए, वाइट सब, वो ऑल सिर्फ वाइट, Saturday को होता है। वेरी प्योर लुक। फिर आते हैं, फिर कुछ रिफ्रेश होते हैं, फिर एक कुछ अच्छा लुक। तो ये चलता रहता है हमारे घर में, फैशन शो हर दिन। वाओ। मींस और अगर आप मुझे देखोगे सब घर पे, हाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना मेरा है। मैं ऐसी झल्ली हूँ घर पे, इतनी झल्ली हूँ, मैं तो बाल भी ना ब्रश करूँ। अच्छा। ऐसी हूँ, एक जूड़ा बांध के करते रहो अब काम, ऐसे कुछ इतनी ना प्यारी कुछ। लगती नहीं, है, नहीं। जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं है प्यारे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, इन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऐसे लगते हैं। वो बोलता है अप्सरा मुझे है, ये वो हमेशा हमेशा। क्लाउड से उतरी है अभी। बट मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और बाल सेट करना आपके फैंस को जानना है आपका टूथब्रश लुक क्या होता है? टूथब्रश जो बोल रही है हर चीज का एक लुक है। That is प्राइवेट, Toothbrush- एकदम। हाँ, नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें कुछ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आइए। अच्छा, आप दोनों के आने से पहले ना मैं अर्चना से यही पूछ रहा था कि मैं क्या शादी के बाद आपको परमीत सर गिफ्ट देते हैं? कहते नहीं, हम दोनों ने ये सोचा कि अब तो पैसे सेम ही हैं, तो क्यों वेस्ट करने हैं अपने आप, हम एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते। हालांकि दूसरे शब्दों में इसे कंजूसी कहा जाता है, पर नॉर्मली क्या होता है, ये सच भी है, फैक्ट है, मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है। बीवियां नहीं कम करती, वो अगर ना भी आप उनको गिफ्ट दो, वो अपने आप खरीद के बिल दे देती हैं हाँ आपको। यार, नहीं अच्छा। आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, हमारे साथ बहुत क्लियर है कि इस साल डिफरेंट रहा है। अच्छा। अदरवाइज हम लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अच्छा। और स्पॉइल करते हैं, पैम्पर करते हैं। इनको सरप्राइज गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये पहले से बता देती है मुझे ये चाहिए। मुझे पता था अभी ये बोलने वाले हैं कि कैसी मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, कैसा वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं हूँ थोड़ी बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ। थोड़ी बहुत होना भी चाहिए। हाँ हूँ,
पर हाँ, Control पर मुझे freak. सरप्राइज भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है कि सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होना चाहिए। तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए एक लंबा सा मैसेज आता है, उसमें 25 पॉइंट होते हैं। अच्छा, ये इस टाइम पे ये आना चाहिए, ये लोग चाहिए यहाँ ये पे, सरप्राइज चाहिए, ये चाहिए। ये वाला सरप्राइज चाहिए, और मुझे पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। और मैं कहीं इनके सामने से जाता हूँ ना, कहीं कुछ लेने के लिए, अच्छा कैसे सामने कुछ करूँ तो कुछ मतलब फ्लावर्स बलून, 2 सेकंड के कहाँ जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं, बाथरूम जा रहा हूँ। इधर भी तो है बाथरूम, मतलब वो वाला देख रहा हूँ साफ है कि नहीं। It's, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बिपाशा ऐसी नहीं है जितना नहीं, आप मैं बोल रहे लेकिन हो। हेल्प करती हूँ उन्हें। उन्हें हेल्प की जरूरत है। मैं उन्हें पॉइंट वाइज सब बोलती हूँ, ज्यादा अच्छा। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, 1 2 3 My 4 master. 1 to 10 पॉइंट। अच्छा। खुद ही बोलते हैं कि मैं उनकी ओनर हूँ। वो तो है ही, अभी ओनर है मेरी। ओनर मेरे तो कोई भी दोस्त भी कुछ पूछता है, आप अरे सुन बाहर चलेगा, मैंने मेरी ओनर से पूछ लिया यार। मेरे को मुझे बदनाम किया है साथ मेरे को अलाउड नहीं है बाहर जाना। Vipasha, कोई- what is he saying यार? करण को कोई घर से व्हेन ही इज नॉट वर्किंग उसे घर से बाहर निकाल के निकाल ही दिखाओ। नहीं सकते। निकाल ही नहीं सकते। और वो बोलता है अपने दोस्तों को कि मैं रोकती हूँ। नहीं मैं you बोलता are नहीं the हूँ, बहाना। उन लोग ने अज्यूम किया है, तो मुझे देख के बोलते हैं हाँ नहीं तेरे को आना है, वो तेरे को आने नहीं देती ना, कंट्रोल करती है। मैंने बोला हाँ व्हाई नॉट, मेरे को यूज करता है मेरे। लड़के बाहर निकलते हैं, जो लोग गेड़ी मार के आते हैं, जो खूबसूरत लड़कियां देखेंगे। आपके तो घर में बिपाशा बसु है। वही तो ना, बाहर बाहर भी जाऊँ जाके मैं, क्या करेंगे आप? बाहर जाके क्या करूँ? बाहर क्या गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है आपको? नहीं देख लिया। अच्छा, क्लास में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो लड़के तो रेड रोज लेके बैठे रहते हैं फिराक में कि कब हम मौका मिले तो हम इनको दे दें वैलेंटाइन डे पे। लड़कियां ले भी लेती, चलो कोई नहीं आज वैलेंटाइन माफ करते हैं इसको। और अगर बिपाशा जैसी लड़की हो, फिर तो स्कूल के आसपास जितनी दुकानें हैं वो भी फूल लेके खड़े होते हैं। बिपाशा सीरियसली बताना, जब आप कॉलेज स्कूल में थी, कॉलेज कितने नहीं गई। सारे गिफ्ट फ्लावर्स आपके नाम पे आ जाते थे वहां पे? पिटाई करती थी सलमान की। मैं एक्चुअली रक्षाबंधन में ट्राई करती थी कि मैं बहुत लोगों को राखी बांधूं अच्छा। ताकि मुझे वो गुलाब ना मिले। अच्छा मैं ट्राई करती थी और सारे लड़के भागते थे मुझसे। अच्छा। बिकॉज हम लोग 3 बहनें हैं। अच्छा। तो मैं सबको बोलती थी मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम मेरे भाई। अच्छा। शादी पे 50 भाई थे, हाँ। सब भाई, सब तो आगे sizes लड़का के। कोई शाना होता, बोलता हमारी कोई बिपाशा बसु नहीं है। अर्चना जी को बहुत गुलाब मिलते थे हाँ, स्कूल कॉलेज आई में। एम श्योर। हाँ, और जो नहीं देते थे उनको तो पकड़ के हाथ में उड़ती थी। एक खूबसूरत लड़की को तुम फूल नहीं दोगे? मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात, मेरे टाइम में व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड इवन Gorgeous. कॉलेज, तब ये रोज डे वगैरह ये सब नहीं होता था। वैलेंटाइंस डे भी इतना मनाया नहीं जाता था, तो मुझे कभी कोई रोज मिला नहीं और मैंने किसी का हाथ मरोड़ा नहीं। अभी अगर तूने ज्यादा बोला, तेरा आकर वहां पर हाथ मरोड़ा। मेरे को परमीत सर ने बताया कि इनको बहुत सारे फूल मिलते थे, जो अच्छे अच्छे वाले होते थे, जैसे 100 का फूल है तो 50 में बेच देती थी। और जो 50 वाले होते थे उनको इकट्ठा करके गुलकंद बना लेती थी। गुड आइडिया। और अगले दिन वही गुलकंद पान मुंह में डाल के उन लड़कों को ढूंढती, तेने मेरे को कल फूल नहीं दिया कमीने। आपको पता है अर्चना जी, बिपाशा ने कहीं पे कहा था कि करण जब किसी को हक करते हैं ना, उनकी हक बड़ी लंबी होती है। बहुत। तो शादी के बाद भी आपकी हक का ड्यूरेशन उतना ही है कि 5 सेकंड बाद आपको कोनी जैसा कुछ महसूस होता है पीठ पे? आती है बिपाशा की तरफ से कोनी? मैंने अभी कुछ कहा था बैक स्टेज, हाँ मत बोलना प्लीज। गलती से निकल गया था। अरे वो कुछ भी बोलती है, करण हग मास्टर है। हाँ, हग्गू है बोलते हैं। हग्गू है मैंने बोला। किसी को बता रही, मेरा हस्बैंड हग्गू है। जब करण और बिपाशा लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे ना, तो हमने इनसे पूछा कि आपकी नई नई शादी हुई है, लोग बोलते हैं ना शादी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। अब 6 साल हो गए हैं, अब कोई साइड इफेक्ट दिखा आपको? नहीं मेरी तो बहुत लाइफ मस्त हो गई एक्चुअली, नहीं कोई साइड actually- इफेक्ट नहीं। कितना? मेरी तो लाइफ मस्त हो गई है। आई रियली है, मतलब पहले जो मेरा जो ब्रेन वर्क करता था 5%, अब उसको He's become efficient. हाँ। Very efficient. अच्छा, आई वांट टू आस्क, झगड़े किस बात पर होते हैं दोनों में? मैंने कुछ गलत किया होता है, कुछ गलत मतलब क्या कितना गलत? honest है। मैं हर बार अलग गलती करता हूँ, मैं सेम गलती कभी भी नहीं करता था, हर बार नई गलती मैं ढूंढ लेता हूँ और वही करता हूँ। अच्छा, करण जो है ये पंजाबी हैं,
बिपाशा बंगाली है, मेरा ना एक दोस्त है पंजाबी, उसकी शादी हुई बंगाली लड़की से। तो जैसे शादी हुई तो उन्होंने लड़की वालों ने किया, इनको लगा हमें चिढ़ा रही हैं, ये बुरा करने लग गया। तो मुझे ये पूछना था कि आप दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को कितना अडॉप्ट किया? देखिए मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ क्योंकि करण के पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं, तो अच्छा, जो इन्फ्लुएंस है, जो कल्चरल गिव एंड टेक है, तो थोड़ा सा बंगाली ज्यादा हैवी है इधर। okay. क्योंकि मेरी बहनें, मम्मी पापा सब हम लोग 5-5 मिनट की दूरी में रहते हैं। एक्चुअली तो इतना द बासूज आर अ लिटिल बिट हेवियर हियर। हाँ, द सिंग्स आर। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली जब मैं उनके साथ रहता था तब भी कुछ ज्यादा कल्चरल इनटेक आउटटेक हुआ नहीं था। They're very very gentle and जो करना करो, soft. no problem. My in-laws Be are what you very want to be. gentle, very very soft spoken. और हमारी जो साइड है ना, बहुत लाउड है। लाउड नहीं है, वो सब बासूज are सब loud. बोलते हैं, सब एक साथ। सब साथ में बोलते हैं और सब समझते हैं। ऑल द टाइम सब साथ में बोलते हैं ऑल द टाइम। और फिर थोड़े गैप्स के बाद मेरे को पूछा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? आपकी बातें कौन सुनेगा? अगर मैं भी बोलूंगा तो। करण एक लिसनर है हमारे फैमिली में। अच्छा, पंजाबी फैमिली तो खुश हो गए होंगे कि जिनको हम टिकट दे के सिनेमा में देखते थे वो हमारी बहू बन गई। वाह, आशा बासु है। होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है ना कि जो शादी से पहले हमें एक दूसरे में बड़ा अच्छा लगता है और फिर वही चीजें हम बदलवा भी देते हैं अपने पार्टनर में, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। और फिर एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम बदल गए हो। हमारे में नहीं हुआ। करण आपको करण में कुछ चेंज नजर आया आपको? करण ने बहुत सारे चेंजेस अपने में लाए हैं। लाइक मैं पहले नॉकटर्नल था, मैं रात में जागता था। अच्छा, मतलब शूट कर रहा था तो दिन रात दोनों जागता था। ओके। अभी वो चेंज हो गया। अब मैं आई वेक अप एट 5 AM वाओ, बिफोर द सन बिफोर द सन एंड शी वेक्स अप विद मी। और मेरे जो भी हैबिट्स थे जो हानिकारक होते हैं लाइफ कुछ भी नहीं है के लिए, बिल्कुल एक भी vices चीज नहीं है। जैसे तो whatever. पहले से इतना फिट था, मतलब नहीं, करण नहीं। को तो- फिटनेस यू नो हाँ, अलग मतलब चीज और होती है। एक जो चॉइसेस होती है bottle, ना, right. अपने आप को एक्चुअली अपने सोल को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चॉइसेस हम लोग लेते हैं लाइफ में, राइट। तो मुझे लगता है करण की पहली सबसे अच्छी चॉइस थी मैं। Yes. आई थिंक सो। my best choice ever. And I can really say this proudly because not only for him, like we together as a couple, मैं सच में मेरे लिए मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि करण मेरे जिंदगी में आए, क्योंकि वो मम्मी की वजह से एक्चुअली। आई एम सो हैप्पी। आई एम रियली हैप्पी। How He brought sweet. happiness into my पता life. क्यों? पता क्यों? तो when तो जब माँ प्रेग्नेंट थी उनके साथ, हाँ हाँ, तो मेरी मम्मी। उन्होंने इतना प्रे किया था, भगवान मेरे को बेटा दो और उसका नाम करण होगा। भगवान मेरे को बेटा दो, उसका नाम करण होगा। Till पैदा हुई my birth. बिपाशा, ठीक है। टिल माई बर्थ मम्मी को लगता था कि करण ही आने वाला है। करण 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 करण, और मैं आ गई। हाँ, पर हमारे लाइफ में ये थोड़ी वियर्ड स्टोरी है बिकॉज मेरी बोल बोल। छोटी बहन के साथ भी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, मम्मी को बेटा चाहिए था, फिर से करण करण करण, और मेरी छोटी बहन की भी शादी एक करण से हुई है। वाह, तो मम्मी ने बोला, 2 करण मिल गए अब। हाँ, मम्मी ने बोला मुझे भगवान ने 2 टाइप के 2 करण दे दिए मुझे। 2 टाइप के भी हैं। हाँ, हाँ, दोनों 2 टाइप के। How do you differentiate दो करण? एक लंबा है, We call one junior। अच्छा, करण जूनियर, करण सीनियर। करण लंबू जूनियर। करण उसका नाम था, अभी जूनियर हो गया। लंबू करण, कोई जूनियर जूनियर नहीं करण। बोलता उसको। वो लंबा है। थैंक्स। तो बाय डिफॉल्ट You're मतलब cute। हाँ You're cute। हाँ, ठीक है।
So nice to so nice to see you. Nice to see you. That's a different thing. I can't see you. But nice to see you. Hey, मुबारक हो. Thank you. Thank you. Thank you. क्या बात है, ये हमारे नकली बचपन साहब हैं। आज आप गिफ्ट लेकर आए। गिफ्ट नहीं, ये 500 रुपए का है, वो 700 रुपए का है. आप वैलेंटाइन पे बुके बेच रहे हैं? तो वैलेंटाइन के दिन क्या मैं पटाखे बेचूं? नहीं, वैसे पटाखे भी हैं, वो भी हैं. ये 4 रुपया, ये 7 रुपया. बिजली बॉम्ब. और ये तो कुछ भी नहीं है. पेपर सॉप 20 रुपया, पेपर सॉप 20 रुपया, पेपर सॉप 20 रुपया. ट्रेन हो, जंगल हो, बस हो, बहुत काम आता है. पेपर सॉप 20 रुपया. बैठिए बैठिए. वो क्या है ना, मैं नकली हूँ, तो घर चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है. हम बाद में आपको दे दें इसको? हाँ जी, हाँ जी, बैठिए. आप बैठिए, तो आप असली वाली इज्जत दे रहे हैं इनको। ये तो- वैसे आप दोनों को मेरा डंबल प्रणाम. दंडवत प्रणाम होता है। आपने बॉडी देखी है उनकी? इनको दंडवत नहीं, इनको डंबल ही लगता है. वैसे आप तीनों से मिलके बहुत खुशी हुई. 3 कहाँ हैं, 2 हैं। आप भी तो हैं. हाँ मतलब वो तो है। आप अपने आप को सेलिब्रिटी क्यों नहीं मानते हैं? माना करो यार, माना करो. नकली तो मैं बनकर आता हूं, आप तो असली हैं. बहुत अच्छा था. बच्चन साहब, बहुत अच्छा. अब आते ही अपनी बातों में लग गए आप। हमारे मेहमानों से तो बात करो आप फिर। अरे वो मेहमान नहीं हैं, दे आर माय फैमिली फ्रेंड्स. हम लोगों की मुलाकात अक्सर होती रहती है, राइट? कोविड की वजह से वी कुडंट मीट ईच अदर. मेरी दिली तमन्ना है कि हम साथ में जलसा में बैठ के चाय पिए. पर आप तो नकली हैं। वो तो असली है ना. इनको तो वहां पर जाने देंगे. तो जब आप जाएंगे आपको लेके तो मुझे भी साथ में ले जाइएगा प्लीज. मेरी दिली तमन्ना भी पूरी हो जाएगी. क्या बात है, व्हाट अ लवली फिजिक. करण इज अ फिटनेस फ्रीक. हाँ, जिम के बहुत बड़े फैन हैं ये. अच्छा। ये पूरे दिन में 12 घंटे जिम करते हैं और 12 घंटे एक्सरसाइज करते हैं. ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना। हाँ, तो मैंने कहा ना, इज अ फिटनेस फ्रीक. ये 24 घंटा एक्सरसाइज ही करते हैं. यू नो, मेरा भी जिम जाने का बहुत मन करता है, चले जाया करो. लेकिन मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. तो इसका जिम से क्या लेना देना? नहीं उठाता, नहीं तो फीस नहीं भर पाता ना, तो फिर मैं जिम कैसे? मैं नकली हूं ना. देखिए बचपन साहब, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपका कोई प्रोग्राम नहीं है? वैलेंटाइन वीक जी। एक मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई थी. अच्छा जी। मैंने उनको 4 ऑप्शन दिए. क्या? अभी 50-50 है. अगर उनका फोनो फ्रेंड आ गया तो फिर ऑडियंस पोल के नीचे हमारी मुलाकात जरूर होगी. ये बचपन साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिटली सी बातें. ये पिटली सी बातें. पिटली सी बातें करते रहना चाहिए. यू नो, मेरी एक और मोहतरमा से मुलाकात हुई. हाँ, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? एंड ही सेड नो. He said नहीं, she said no. नहीं, उनके पति ने मना कर दिया ना. ही सेड नो. पति ने मना कर दिया? He said no. But she said no. अच्छा, मोहतरमा ने भी आपको मना कर No, दिया? she said no. 9 बजे मुझे आके मिलो. और मैंने कह दिया no means no. अच्छा, आपने मना कर दिया? नहीं, मना नहीं किया. मैंने कहा सुबह 9 बजे मिलूंगा. No means no. सुबह के 9. डिनर के लिए. एक मिनट.
कपिल साहब, एक छोटा सा काम कर देंगे आप मेरा? जी सर। ये मेरा नौकर है, ये 15 दिन की छुट्टी मांग रहा है। तो आप इससे पूछिए कि छुट्टी क्यों मांग रहा है। आप खुद पूछ लीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं बाबा, अगर मेरे सवाल का उसने सही जवाब दे दिया तो मुझे उसको पैसे देने पड़ जाएंगे। नहीं, क्योंकि मैंने अपने नौकर को सैलरी पे नहीं रखा है, सवाल जवाब पे रखा हुआ है। सही आंसर देगा तो मिलेगा। हाँ, मुझको लगा था अनपढ़ है, सही जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत बड़ा शाना निकला, हर बात का सही जवाब देता है। बचपन साहब, आप अपनी बातें करनी शुरू हो गए, उनके गेस्ट के साथ उनकी बात करो ना कोई आप। अरे नहीं, जरूर बिपाशा, वी हैव वर्क टुगेदर। आए यस यस। आपने मेरा गाना देखा होगा, वो खई के पान बनारस वाला। हाँ? लेकिन मुझे अपना पान पसंद नहीं है, मुझे आपका पान पसंद है। इनका कौन सा पान है? आवारा पान। आपका पान कमाल का है। व्हाट अ वंडरफुल एक्टर यू आर। नो एंट्री में क्या काम किया था बिपाशा के लिए। वैसे कमाल की बात है, कल ही मैं नो एंट्री में चला गया। हाँ, वैसे नो एंट्री में जा रहा था। आपका सूप क्या? कोई खरीदता ही नहीं है, ये गिरता है, मैं खुद डालता हूँ और खुद 10 रुपए अपनी जेब में डाल देता हूँ। बड़ा प्रॉब्लम। तो फिर आप क्या? फिर मैं नो एंट्री में घुस गया। नो एंट्री में जा रहा था और कमाल की बात है, आरटीओ वाले ने मेरा चालान भी नहीं काटा। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। तो फिर ये क्या कर रहे थे आप? ये तो मैं जॉगिंग कर रहा था ना। वो क्या है कि फैंस के पीछे भी भागना पड़ता है। अरे फैन आपके पीछे वो भागेंगे तो ना? असली वाले के पीछे भागते हैं ना। हम तो खुद ही पब्लिक के पीछे रहते हैं, क्योंकि असली वाले के हम भी बहुत बड़े फैन हैं। एक मिनट, हमने यहाँ पे दिलेर पाजी को बुलवाया था, आप कहां से आ गए? आना तो दिलेर भाई ने था, उनकी आवाज मेरे से निकली, मैं मीका बन के आ गया। सबसे पहले तो नकली बचपन भाई पैर बना। जैसे मैं नकली बचपन हूं, ये मिक्का की 7वीं नकली कॉपी है। देख लो अर्चना जी, हाँ जी। एक नकली एक्टर ही नकली एक्टर की इज्जत करता है। कपिल, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने करण जी को और विपाशा जी को बुलाया मेरे मन पर। आप दोनों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बॉलीवुड की बहुत प्यारी जोड़ी, और तालियां। करण भाई, कितना भाई? मैं बहुत खुश हूँ। आपको बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए, इतनी इज्जत नहीं अपनी। नहीं, वो बताया गया नकली, हम भी नकली, ये भी नकली। तो विपाशा जी, मैं इतना खुश हूँ सच्ची। एक पर्सनल सवाल है, इफ यू डोंट माइंड। नो, आई डोंट माइंड। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे करण हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे वाला करण यही होगा? ये क्या बदतमीजी है? नहीं, ये बात नहीं है। वैलिड क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बदतमीजी वो होती है जिसमें पुलिस आ जाए। ये कोई ये तो एक प्यार है, मतलब ऐसे पूछ लिया क्या हो गया? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पे किस कार्य के लिए बुलाया गया है और आप क्या कर रहे हैं? किस वाला काम मैंने बंद कर दिया। पता क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा विपाशा जी, एक चीज और पूछनी है। पूछनी क्या, मैंने बतानी है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ आपका। आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैंने आपका बाजू पे टैटू भी बनवाया हुआ। अरे वाह, कौन से बाजू में बनवाया? नहीं, वो बाजू में मेरा दोस्त है, उस पे मैंने बनवाया। वो चिल्लाता रहा, नहीं नहीं छोड़ दो मुझे, मैं सलमान का फैन हूँ। मैं कहा नहीं, जिसका मैं फैन हूँ उसका टैटू बनेगा। मैंने बनवाया। सुनिए, आपने इनकी कोई फिल्म देखी है? आप फिल्म की बात कर रहे हैं? फिल्में देखी, फिल्में सारी फिल्में देखी मैंने। कपिल, मैं झूठ नहीं बोलता जी। मैंने आपकी लव स्टोरी भी देखी। वो एक मिनट, लव स्टोरी नहीं, इन्होंने हेट स्टोरी में काम किया था। इनकी असली लव स्टोरी मैंने देखी है। अच्छा। ये लव स्टोरी जो है ना, ऐसी लव स्टोरी कहीं हो नहीं सकती। मुझे सब पता है, जब से आपका प्यार चल रहा है ना, मुझे ये भी पता है, पहले आप अलग अलग रहते थे, आजकल आप इकट्ठे रहते हैं। हाँ, तो पहले शादी नहीं हुई थी ना, अब शादी हो गई है, तो साथ में रहेंगे ना। अच्छा, ये होता है, मतलब शादी से पहले इकट्ठे नहीं रहते थे? मेरे को पता नहीं कपिल, तूने बताया मेरे को। एक सेकंड,
राजू मेरे घर से निकल जा, शादी से पहले हम इकट्ठे नहीं रह सकते। एक मिनट, हाँ बचपन साहब, एक आलू वाला परोठा, एक कप चाय बना दो, मजा आ जाए। अरे मैं क्यों बनाऊं आपके लिए? और राजू को निकाल दिया, कौन है? भूखा थोड़ी मरना मैंने। अच्छा एक आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ। अरे 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 राजू, बचपन साहब के घर पे तुम रुक जाओ, वो शादीशुदा है। है, ये क्या बकवास लगा रखा है आपने? जिस काम के लिए आए वो करिए, काम करिए। एक बढ़िया सा गाना गाइए, आप गाना गाइए, मैं लिप सिंग करूंगा। ओके? क्या बात है, क्या बात है, मेहनत हम करें, क्रेडिट ये, मैं गाना गाऊंगा। ये तो गंदी बात आप कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। मैं गाना गाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, आज है वैलेंटाइन, जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए, आपके लिए। आज नेक्स्ट रेडी, पार्टी सॉन्ग। और पार्टी नाइट। आपकी पार्टी में हमेशा पुलिस आ जाती है। पार्टी आप कोई बढ़िया सा कुछ रोमांटिक सुनाइए। हाँ ठीक है। तो पेश है 12 महीने से 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे। नहीं, थोड़ा कम करिए। 12 महीने में 8 तरीके से प्यार सिखाऊंगा मैं। नहीं, तरीके जो हैं वो 12 ही रहने दीजिए, महीने थोड़े से कम कर दीजिए। मतलब ये भाई तीन महीने। एक मिनट, ये बहुत 3 महीने में 12 तरीके मेरे से नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम किसी और को देख लेते हैं। एक मिनट, बचपन साहब हाँ। यार कमाल है आपका। हम केबीसी देखते हैं, हाँ। उसमें 4 ऑप्शन देते हो, हमने कभी कहा 2 कम कर दो। देख रहे हो, तो प्लीज एडजस्ट करो। मतलब आप 12 महीने से नीचे नहीं आएंगे? नहीं, मैं 12 महीने तो 12 मिक्का 12 महीने आप 12 महीने से नीचे नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। मिक्का के अंदर छुपे लहरी साहब, यहाँ पर आपके 2 एपिसोड बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और ये 12 महीने की तैयारी कर रहे हैं। वाह वाह। बिपाशा, करण, आप अपने फैंस के लिए बहुत सारी फोटोग्राफ्स जो हैं वो आप हमेशा डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपने कभी कमेंट्स पढ़े? नहीं। बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं। कभी पढ़ती हूँ। हाँ, मैं आपको आज पढ़ के दिखाता हूँ, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। दिखाइए जरा। अच्छे वाले ही पढ़िएगा। ये बिपाशा ने फोटो डाला है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओह, मग पे भी अच्छा वाह, मग पे बिपाशा लिखा हुआ है। दिखाइए जरा कमेंट्स। Did I say that? What's going on? पता नहीं, Even I don't remember it. ये आपने कमेंट किया क्या? मेरे ही है। हमारे गांव की औरतें ऐसे ही घूंघट निकाल के सारा बुफे खा जाती हैं। आपकी भी पीते हुए सुड़ सुड़ की आवाज आती क्या? मेरी वाली की आती। उसका नाम बता दो, उसके घर में बहुत पिटाई होगी। आप भी कप पे नाम लिखवाती हैं ताकि चोरी ना हो जाए? मैं तो डेफिनेटली अभी सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। दिस इज डैम गुड। और दिखाइए। कप पर लिपस्टिक के निशान सामने की तरफ दिख रहे हैं। इन्होंने फोटो के लिए कप घुमाया ताकि नाम दिख जाए। डिटेलिंग देखो आप। जीनियस। विपाशा, आप तो खुद ही हॉट हो, खुद से हॉट क्या पी रही हो? ओह, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। हस्बैंड को आंख भी दिखाती होंगी तो उसको मजा आ जाता होगा। दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए। ओह, everything around me I create with my mind, but the total number of minds in the universe. Oh my God, इतनी ज्यादा अंग्रेजी। According to Austrian साइकिस्ट। तो और कभी जिंदगी में नहीं नाम लिया जाएगा मेरे से। क्या हैं? Erwin Schrödinger। एरविन श्रोडिंगर। Schrodinger's cat. चलो कहीं का भी डिंगर हो, अपने को तो ये है कि so I guess we are creating everything together. I wonder what people write to this. Okay, You are very deep, Look baby. at that split butt, yeah, Karan. That's how he Amazing. ये तो है, फिर फिटनेस तो बंदे की कमाल है। दिखाइए कमेंट्स नीचे। इस पे क्या लिखा? आई एम वेरी क्यूरियस नाउ। इनका सही है, पेंटिंग के साथ साथ योगा करके टाइम बचा रहे हैं। करता है, गुड। आप इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग कर लेते हो, मैं करता हूं तो पैंट फट जाती है। तो चड्डी पहन के कर लिया। किसने रिप्लाई किया, भाई तू लुंगी पहन के कर लिया कर। कहता है उसमें काम और खराब हो जाता है, लुंगी खुल जाती है।
और दिखाइए। Oh my. ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए दिमाग खोलना पड़ता है या पैर खोलने पड़ते हैं? डिपेंड्स आपका दिमाग कहाँ है। इतने वाह, इतने पैर फैलाकर तो आप ट्रेन में एक साथ 4 सीट रोक सकते हो। ट्रेन में सीट रोकने के लिए सिखाता मैंने। और दिखाइए। Oh my, what is this? Oh no. Here come the man in black. वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। ये हैलोवीन पार्टी है, आप भूत क्यों नहीं बनी? ये ऑलरेडी बहुत फिल्मों में भूत बन चुकी हैं। आप दोनों मिलकर सिक्योरिटी की एजेंसी भी खोल सकते हैं। ये क्या कर क्या रहे थे बिपाशा आप? हम लोग Men in Black हैलोवीन पार्टी में गए थे, dressed as Men in Black. Dressed as Men in Black. कमेंट्स दिखाइए। कितना रोमांटिक कपल है, पीछे देखो इनके गुब्बारे भी किस कर रहे हैं। एक्चुअली वाह, आयाज के गुब्बारे हो। बिपाशा बी लाइक, मैं इसे खोलूं तो इसमें से जिन निकलेगा? हाँ। नहीं, विक्रम भट्ट निकलेगा। वही भूतों की फिल्म बनाता है। भूतों की फिल्म बनाता है। और दिखाइए। सन, सैंड, सी एंड स्पाइस, द बेयर नेसेसिटीज। ओके, ये कहाँ की फोटो है करण? Maldives. देखा, मैंने आते कहा था ना, ये मालदीव्स वाली फिटनेस। दिखाइए कमेंट्स। हाँ, इसके बाद जो मेरा हाल हुआ था ना, नाव थोड़ी और बड़ी होती तो ये अंदर बैठ के भी खा सकते थे। Correct. सर, ऐसा क्या ऑर्डर कर लिया जो सारे कपड़े उतर गए? बेटा, बुजुर्ग होने के नाते सलाह देता हूं कि कभी भी मूली के पराठे खा के पानी में मत जाना, पकड़े जाओगे। संभल के, नाव अगर पलट गई तो नूडल कच्चे में से निकलेंगे। दिखाइए। और Oh, lovely. थैंक यू। अच्छा, फिर मालदीव्स? बहुत जाते हैं मालदीव। मैं बोल देता यार। ओके। मंकी लव। ओके, विल बी बैक सून। दिखाइए जरा कमेंट्स। डब्ल्यू, मालदीव्स में डब्ल्यू आ गया। वाओ भाई, डब्ल्यू के साइड में नहीं, बीच के नुकीले हिस्से में बैठ के दिखाओ मानो। Oh my God. किसी ने कहा, हे पुरुष, तुमने मानव योनि में जन्म लिया है, एक तस्वीर हेतु तुम मेंढक क्यों बन गए? बड़ी प्योर हिंदी लिखी, तस्वीर हेतु। कैसे मेंढक देखे उसने? बैठे हुए आप। हाँ, frog pose, हाँ, kind of. Frogs do sit like. Monkey, frog. मंकी बहुत अलग होता है मंकी फ्रॉग। But ये frog pose है। फ्रॉग पोज ऐसा नहीं होता है। Show me. Karan, really? बस। Show off. इसको कहते हैं करण। Show off. वाह यार, क्या बात है। सुन। चलिए आगे। न्यूयॉर्क, लव योरसेल्फ। ये पीछे क्या है? कुत्ते। वाह, मिस्टर एंड मिसेस कुत्ते। मिस्टर एंड मिसेस कुत्ते। दिखाइए कमेंट्स। Nice sculpture. Installation. बड़ा अमीर शहर है, हमारे यहाँ कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। वहाँ इन्हें गाड़ी चलाने को भी मिलती है। नाइस, नाइस वन। बताओ, इस कुत्ते के पास भी गर्लफ्रेंड है? मैं आज भी स्कूटर पे अकेले ही घूमता हूँ। रोज लेके बैठा है। कुत्ते की जगह आदमी होता तो बिपाशा को देखते ही अपने वाली को उतार देता। Oh God. और दिखाइए। खत्म। Amazing. मैंने देखा सोशल मीडिया पे फोटो डालने से पहले ना लड़कियां 4 बार चेक करती हैं, उसके बाद भी अगर उनकी तसल्ली ना हो फिर एक आध फिल्टर लगा देती हैं। हस्बैंड भले बेचारा पीछे दातुन कर रहा हो, ऐसे करके आ जाए उसकी फोटो, बिना पूछे डाल देती हैं। आपकी फोटो कभी बिना पूछे डाली है बिपाशा ने? नहीं, बिना मुझे खींची बहुत है, बट मैं डाली बहुत नहीं। अच्छे फोटोज लेती हूँ। मैंने देखा दोनों इतने फिट है ना, आप किसी भी एंगल से फोटो ले उनकी अच्छी नहीं, है। नहीं, please, चाहे नहीं, आप ब्रश सबसे कर रहे हो अच्छी चाहे। करण की फोटोज मैं ही लेती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा, तो क्रेडिट फिर बिपाशा ने खुद रख लिया। हाँ, सच में सबसे लेती हूँ। अच्छी फोटो। फोटो लेने के लिए एक इंसान को स्टिल होना बहुत जरूरी है।
तो ये still सिर्फ होता नहीं है। यही करा सकती है मेरे को स्टिल तो नहीं स्टिल होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल मेरी हर से फोटो उसकी क्या एक रहती? सीधी फोटो निकलती है। ऐसे होती है हमेशा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके घर के बाहर या कहीं भी आप जाओ, खड़े रहते हैं मीडिया वाले, कभी आप और करण आपस में गुस्से से निकले हो घर कि अब निकले हैं, और सडनली कैमरा देखा हो आपने तो एकदम से ऐसे हुए और गाड़ी में बैठ के फिर गुस्से हो गए हो कि मैं तो कैमरा फोटो क्लिक, ऐसा होता है आपके साथ कभी? एक बार हुआ था हुआ था? मुझे याद नहीं रहता है उसको। वो आपको वो रुकी नहीं थी, सीधा चलिए गाड़ी में, मैं अकेला खड़ा हुआ था ऐसे। मैं रुकूंगी नहीं, अगर मैं गुस्सा आएगा तो मैं क्यों। वो I कैसे will not- कैसे स्माइल होती करण फिर जब मेरी स्माइल वो नहीं दिखा होती। दिखा रहा करण, वो दिखाता है वो कैसे होती वो- करण जब गुस्से निकले और मीडिया आ गया? बिपाशा और करण हॉटेस्ट कपल हैं। कई बार ऐसे फैंस मिल जाते हैं ना आपके सामने ही, करण से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, हाय करण आई सॉ यू, ये वो सब, या आपके सामने बिपाशा को बोलने लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है आपके सामने हुआ है कभी हाँ, ऐसा? करण के साथ तो डेफिनेटली लड़कियां बहुत, कौन, मुझे तो नहीं पता ये कब हुआ। सारी लड़कियां फ्लर्ट थोड़ी करती हैं। नहीं पसंद करती है। हाँ मतलब वैसे बोल देते हैं। अच्छा मेरे सामने फ्लर्ट करने में डरेंगी थोड़ा नेचुरली, हाँ। पर पसंद बाबा बहुत लड़कियां। पर आपको भी तो आके बोलते होंगे "ओए, बिपाशा जी"? मुझे लगता है डरते हैं सब मुझसे, क्यों? पता नहीं, कोई आगे कुछ डायरेक्टली कभी बोलता नहीं है, पर है मेरे फैंस ये हाथ दिखा और ना ऐसा- एडमायरर्स ऐसे भी है, बेटा- बहुत लोग पसंद करते बेटा हैं। हाथ दिखा ऐसा। वो तो मेरे हाँ, बड़े तभी बड़े डरते हाथ हैं। हैप्पी वैलेंटाइन डे! ओह माय सीधा भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आपको मैं यार करण जी के लिए, बिपाशा जी के लिए जोरदार तालियां और छोड़ दीजिए। ओहो मजा आ गया। वो वाला हैट आपने फेंक दिया, ये वाला हैट क्यों नहीं फेंक रहे? ये भी फेंको। ये सब क्या है? ये क्या व्हाट इज दिस? दिस इज माय वैलेंटाइन्स लुक। आप सोफा पे फंसी है, आप बैठ इधर। आप पहले ये बताइए ये सब आपने किया क्यों है? अच्छा ये जरूरी बात है। ये देखो यार, इधर आओ इधर आओ। मकर राशि, आज मेरे लाइफ में रोमांटिक योग है। वैसे बिपाशा जी, मैंने आपकी जिस्म फिल्म देखी, पर आपकी मैंने जिस्म फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन आपका जिस्म मैंने देखा सबने देखा होगा ऑन इंस्टाग्राम, ऑल द एब्स एंड ऑल। मैंने वहां कमेंट भी किया था कि व्हाट बाइसेप्स, व्हाट डाइसेप्स। डाइसेप क्या होता है? अरे बाइसेप बाई तरफ बाइसेप्स, दाईं तरफ डाइसेप्स। यार बेसिक्स यू डोंट अंडरस्टैंड यार। माय नेम दामोदर जेठ मलानी, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ। अच्छा लेकिन धूम 2, ओहो, धूम 2 में ऋतिक रोशन ने इतनी धूम नहीं मचाई होगी जितनी आपको देख के मेरे दिल ने मचाई है। थैंक यू। शर्म नहीं आती आपको? वो शादीशुदा है, आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो मैं तो शादीशुदा हूँ, साथ साथ में वो भी तो शादीशुदा है, तो इट बैलेंसेस आउट। देखो शादी की बात ना मुझसे करो मत, क्योंकि मैं आपको बताऊं अर्चना जी, मेरी शादी धोखे से हुई है। धोखे से कैसे? मेरे पिताजी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे कहते थे जवान हो गए हो शादी कर लो, जवान हो गए हो शादी कर लो। मैंने शादी की, सुहागरात की रात में मेरी बीवी मुझसे कह रही है तुम्हारा बचपना अभी गया नहीं। खैर करण जी, हाँ जी, यार अपने ये पिकासो जी क्या करते हैं? ये पेंटिंग 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 आपको पेंटिंग का शौक है ना? जी हाँ, है तो। पेंटिंग मैं आपको, आई विल जस्ट गिव यू वन थिंग। ये अपना शिमला की जो मॉल रोड है ना, वहां पे पेंटिंग के कमाल की एग्जीबिशन लगी है। यू मस्ट गो नाउ। नाउ हाँ नहीं, देखिए जाएंगे तभी तो मैं टाइम स्पेंड कर पाऊंगा थोड़ा क्वालिटी। टाइम से याद आया, आपका बाथरूम का टाइम हो गया। मेरा भी हो रहा है। जैसे लोग बीच में पावर नैप लेते हैं ना, इनका बाथरूम नैप होता है 3.5 घंटे का। इधर परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। स्टॉप वॉच लेके बाहर खड़े रहते हो क्या तुम? यार भाई यार, मेरे लोगों को लगता है बहुत बिजी हैं आप, ये सब करते हैं। मैं बताऊं आपको, बिपाशा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। मैंने अपना ये
स्कूल टाइम में राज फिल्म देखी थी। ओहो, अच्छा, क्या दीवाना बात हो कर रहे गया। मतलब राज आपके स्कूल के टाइम आई थी? नहीं, मेरे स्कूल के टाइम नहीं। राज फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी तब स्कूल का टाइम था, चल रहा था स्कूल। मॉर्निंग में देखी थी ना मैंने। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इतना मैं आपका दीवाना हुआ बिपाशा जी, इफ यू डोंट माइंड कॉफी पे चलेंगे आप मेरे साथ? वकील साहब करण भी बैठे हैं यहाँ पे। एग्जीबिशन पे जाओ ना, आज ही है। वहाँ मिल जाएगी कॉफी यार, मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ। मेरी मेरे बात जान पहचान सुनिए, के हैं। यहाँ पे नजदीक ही पशु मेला लगा है, आप जाइए, आपको अपनी अच्छी कीमत मिल जाएगी। मजाक नहीं कर रहा। करण के सामने आप ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं करण जी के साथ भी जाऊंगा। कॉफी? मैं कॉफी के लिए नहीं, वी कैन गो फॉर सम प्रोटीन शेक और समथिंग। पर ठीक है। हम जाएंगे, लेकिन क्या मैं एक टाइम पे एक ही जन के साथ जा सकता हूँ? तो विपाशा जी कॉफी के लिए मेरे साथ चले तो आवारापन, बंजारापन। वकील साहब होश में आइए आप। आज होश में नहीं, आज मैं जोश में आया हूँ। Let's do this. फुल जोश में आया हूँ मैं आपको सच बताऊं, आपकी सारी की सारी हॉरर फिल्में भी मैंने देखी हैं। ओहो, आई लव देम। मैंने इतना, मुझे मजा आया हॉरर फिल्में देख के, मुझे एक भूतनी से प्यार भी हो गया। फिर नाउ शी इज माय वाइफ। आपने हॉरर फिल्म में एक लाइन कही थी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, उसने मुझे कर दिया। इसलिए अगर आप मेरे साथ कॉफी पे जाएंगी ना, तो शायद मार्केट में थोड़ी सी मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। बस मैं, करण जी आपको फिटनेस का बड़ा शौक है ना? हाँ, है तो। कितनी देर से आप जिम नहीं गए? मैं थोड़ा पुशअप हो- कर लूं? मैं पुशअप Gym करता हूँ। जाओ। सुनो मेरी बात वकील साहब, जिम जाने की जरूरत उनको नहीं है, आपको है जिम जाने की जरूरत। नहीं तो आप ऐसे चलता रहा ना, एक दिन ये पेट आपका पेटीकोट बन जाएगा नीचे तक। पॉसिबिलिटी है। You think I'm मोटा? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा तो मेरा शौक है। क्या है, लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। कोई एंटी कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कॉइन्स कलेक्ट करता है। आई एम अ फैट कलेक्टर। आई जस्ट कलेक्ट। मैं आपको सच बताऊं, आप दोनों इतने फिट हैं, फिर आप दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों की? मेरे हिसाब से एक फिट इंसान को एक अनफिट इंसान से शादी करनी चाहिए थी। क्यों? देखिए, अगर आपकी शादी किसी मोटे इंसान से हुई होती, नहीं हो। हाँ। लाइक यहाँ पे कौन है मोटा? चलो एक बार को मान लेते हैं कि मैं मोटा हूँ। आप तो है ही। यार यही तो कह रहा हूँ कि मान लो मैं मोटा हूँ। तो अगर आपकी शादी मुझसे हो जाती है, अगर, तो क्या है, आप मुझे ट्रेन कर दी, मोटिवेट कर दी, मुझे मोटे से पतला बना दी, दुनिया भी कहती वाह यार बिपाशा बासु ने देखो अपने पति को कैसा सुकड़ा पतला कर दिया, ऐसा सेट करती ना, है ना? बिल्कुल। लेकिन 4382 ये क्या है? ये OTP है। बाहर एक टैक्सी खड़ी है, उसके वो क्यों जाएंगे वकील साहब बाहर, पहले वो बताइए। नहीं जाएंगे तो हम डेट पे कैसे जाएंगे? आपको लगता है कि बिपाशा आपके साथ कॉफी पीने जाएगी? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे मेरे साथ डेट पे। और ये मौका मैं छीनना नहीं चाहता, ये मौका मैं आपको दूंगा। उन्हें ये मैं मौका नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता, मैं आपको दूंगा। उनको नहीं चाहिए ये मौका। यार देखिए बिपाशा जी, एक बार फिर से सोच लीजिए, इट्स अ डू और डाई फॉर मी। मतलब अगर ये मना कर देंगे तो आप मर जाएंगे? नहीं नहीं, मरे मेरे दुश्मन, डू और डाई मतलब अगर आप हाँ कहेंगी तो मैं डाई करूंगा। चलिए, जाने से पहले मैं आपको एक सुनहरा मौका देता हूँ। यू बोथ हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हाँ जी। क्या? अगर आप दोनों मेरे साथ यहाँ पे छोटा सा डांस कर लें, तो फिर जब आप यहाँ से जाएंगे ना, मैं आपकी गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ूंगा। You didn't do your steps. You have to dance. Wow! थैंक यू ब्रो। थैंक यू। गुड टू सी यू। चलिए चलता हूँ भाई। मैं आज कुछ में सोच रहा था, माहौल इतना रोमांटिक क्यों बना हुआ है?
सिर्फ विपाशा जी और करण जी आए हुए हैं। क्या बात है। हेलो विपाशा जी, हेलो करण जी, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर है। तुझे क्या है? ये किस बच्चे की बेडशीट फाड़ के तूने पहनी है? विपाशा जी, जब कभी इधर पजामा डाल के आता हूँ ना, ये बंदा मुझे कहता है ये कैसा पजामा डाल कर आ गए तुम, चलो यहाँ से। आज मैं इतनी अच्छी ड्रेस डाल के आया हूँ, ये किसकी चादर फाड़ के आ गया तू? तो भाई साहब, मैं केले के पत्ते पहनना शुरू कर दूं? शुरू क्या कर दूं? बोल, दोबारा शुरू कर दूं? पहले ये केले के पत्ते पहन के आता था, आपको पता है? एक दिन किसी ने केले का पत्ता फाड़ दिया, इसके दोनों तरबूज दिख गए। करण सर, विपाशा जी, आपको पता, बिग फैन ऑफ योर जोड़ी। थैंक यू। इसकी बातें ज्यादा नहीं सुनना, थोड़ी देर में अंदर से कटोरा निकाल लेगा ये। है ऐसा ही ये बंदा। एक्चुअली वो जो कटोरा है ना, वो मेरे दादाजी की निशानी है जी। निशानी विशानी कोई नहीं थी। हाँ। इसने अपने दादाजी को कहा मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, उन्होंने पूरी जायदाद दे दी, पूरा कटोरा दे दिया। बैठ जा चंदू, बैठ जा यार, तू हैंडसम लग रहा है। विपाशा जी, मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज डेज में मेरे को जो लड़कियां थी ना, वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। वो चंदू चंदू कह के वैलेंटाइन डे वाले दिन मेरे को याद करती थी। चंदू चंदू ऐसे करके याद करती थी। गर्ल्स हॉस्टल में कपड़े धोता था ना, तो वो नहीं, कपड़े नहीं धोता था, मेरा ड्राई क्लीन का काम था। चल ड्राई क्लीन के स्पेलिंग हो जाए भाई साहब, मैं कपड़े धोता था। अब ठीक है यार, तुम बड़ा तंग करते हो वैसे। करण सर, हाँ जी, जैसे आपको आपकी राजकुमारी मिल गई, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ मेरी भी राजकुमारी जो घोड़े पर आए और मुझे साथ मिले जाए। तेरी राजकुमारी टांगा चलाती घोड़े पे आएगी? क्यों आएगी वो? राजकुमार आता है घोड़े पे, ऐसा कहा जाता है। तो मतलब मैंने राजकुमार से शादी नहीं करनी, मैंने राजकुमारी से करनी है। अगर वो मुझसे प्यार करती है और वो पक्का आएगी। तुम जाओ उसके घर अपने नहीं, घोड़े मुझे पे बैठ के। नहीं, घोड़े पर मैं नहीं जा सकता, मेरे को हॉर्स सिकनेस है। हॉर्स सिकनेस। हाँ जी, मैं घोड़े पर बैठता हूँ, वो उछलना शुरू कर देता है। उछलना नहीं शुरू कर देता है, वो कहता है मैं घोड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे ऊपर गधे चढ़ी जाए। तो करण सर, हाँ जी। प्लीज मेरे को थोड़ा बताइए, रोमांटिक कैसे थोड़ा सा प्रपोज करते हैं लड़की को? तुझे प्रपोज करना किसको है? मैं अपनी राजकुमारी को प्रपोज करूंगा, और मैं तुम्हें थोड़ी करूंगा। कौन सी राजकुमारी? ये तूने गुब्बारे बेचने शुरू कर दिए? मैं गुब्बारे नहीं बेच रही हूँ, ये वैलेंटाइंस डे के लिए मेरा स्पेशल आउटफिट है। हाय विपाशा, हाय करण। तेरे हुनर के हिसाब से तेरी परफेक्ट ड्रेस है ये। जितने खूबसूरत तुम्हारे होठ है ना, एक ही बार में 4 गुब्बारे फुला लेती है। मतलब मेरे होठ नहीं होते तो मैं जॉबलेस होती। तो पहले कौन सी तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है अभी? मेरी फैक्ट्री चल नहीं रही, तुम्हारा टाइटैनिक क्यों डूब रहा है? सुनो, तुम लोगों के पास ऐसी जितनी भी बातें हैं, बोल के फटाफट दोनों निकलो। चलो एक सेकंड, मैं तुमसे नहीं, मैं गेस्ट से बात करने आई हूँ। करण, विपाशा, मुझे ना आपकी जोड़ी बहुत बहुत पसंद है। मतलब मैं भी सोच रही हूँ आपका मेरे सपनों का राजकुमार कब आएगा। तो आ तो गया है। घोड़ा लेकर आता है राजकुमार, तुम कटोरा लेकर आते हो। हाँ, तो जब राजकुमारी की शक्ल चिल्लर जैसी हो, तब राजकुमार कटोरा लेकर आएगा। बुरी, मेरी बात सुनो। देखो, जैसे ये इतने हसीन कपल हैं बॉलीवुड के, हम भी हो सकते हैं। हाँ, मान जाओ तुम, हाँ कर दो। अब तो मैंने ब्रश भी करना शुरू कर दिया है। देखो, आधी आधी बातें करण सर, आधी आधी यू यू कहती है, पूरी बात कभी भी नहीं बोलते। आई लव यू कभी नहीं बोलती है। अच्छा, ये अपनी जुबान पे लगाम दो। और जब ये लगाम लगा लेना, तुम पीछे टांगा बांध के सवारियां उठाने शुरू करो। मेरी बात सुनो, कमी क्या है मुझ में, ये बताओ। दिमाग की। तुमने मुझसे शादी करनी है कि ये बाद में मुझसे मैथ के सवाल निकलवाने हैं? हैं? और मेरी बात सुनो, हाँ कर दो, अच्छी जोड़ी है हमारी। ओए, तुम लोग बैठो, बुरी तुम आराम से बैठो। मैं नहीं बैठ सकती। बैठ तो सही। मैं नहीं बैठ सकती। दोबारा फट जाने। नहीं बैठ सकती मैं। बैठो बैठो बुरी। नहीं। सुनो मेरी बात, देखो ये सब जोड़ी बड़ी बनाने का काम मत करो। ये देखो, ये जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम दोनों को देखते पता नहीं क्यों लगता है पुराने कपड़े लेने आए हो, कंबल लेने आए हो, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को लग रहा है। यार, कपड़े भी हम पुराने मांगेंगे, कपड़े नहीं मांग सकते। करण, देखिए ना, आज इतना हम स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे वैलेंटाइन पे कोई आप जैसा लड़का मुझे मिल जाए। ओ हेलो बुरी, तुम बंगाली हो, विपाशा नहीं हो जो तुम्हें कर्ण मिलेगा। तुम्हारा कर्ण मैं ही हूँ, आ जाओ।
आज ना मैं सोच रहा था, मैं कहा करण और बिपाशा आए हैं, इतना अच्छा एपिसोड जा रहा है, कहीं नजर ना लग जाए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अब नहीं लगेगी। पप्पू खबरदार, अगर तुमने भूरी को नजर बटू कहा तो। मुझे नहीं, तुम्हें कह रहा है वो। हाँ नहीं तो, और आगे तुमने कुछ और बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ। रहने दे, तोड़ देगी। जुड़े हुए मुंह में ऐसा लग रहा है, तू और तोड़ देगी तो पता नहीं कितना खराब लगेगा। करण सर प्लीज आप एक काम करो, आज वैलेंटाइन डे है, मैंने इसको प्रपोज करना, आपने मेरे को सिखाना है। प्लीज प्लीज जोरदार तालियां करण सर के लिए। आप आ जाओ। पाशा मैम प्लीज। ध्यान आओ से, चंदू। ध्यान से, हैंडल विद केयर। अच्छा हाँ, शादी करने के बाद वही करना बेटा। कटोरा पकड़ने की आदत है ना, आज फूल पकड़ा हुआ है। तो ये अच्छा ठीक है, रिंग है सपोज हमारे हाथ में। अरे यार ये रिंग ले, हाँ, उसके पहले ना हमारी इतनी बड़ी फाइट हुई थी। ये पहना दो। घुटना थक गया। ये तो रिंग बहुत बड़ी, इसके मुंह पे पहना दो तुम। कितना टाइम I love you. Will you please be my wife? दिन कुछ नहीं, रो रही है। नहीं, पर उसको वो सीखना नहीं चाहिए। हाँ, चलेगा। मुझे वैसे जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा इसके साथ। ओके फिर। तो आप फिर उसके बाद आपने क्या बोला था? चौकड़ी मार के कौन प्रपोज ये करता है ऐसे कौन चंदू? प्रपोज करता है? देखो, अरे वो उसका मेन काम कोई और है ना, हाँ, वो उस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको दूसरा स्टाइल बताओ। ऐसे बैठ जा नीचे फिर। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। नहीं, पैंट फट ऐसे जाएगी। बैठो। हाँ, ऐसे बैठो। हाँ, वैसे ही बैठो। पैंट वैंट फट जाएगी। और फिर मुझे बोलना पड़ा, प्लीज जल्दी से कुछ तो बोल दो, सब आसपास देख रहे हैं, उनको लग रहा है मैं आपको तंग कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। और वो रो रही थी इस टाइप हाँ, पे। तो फिर उन्होंने मुझे रिंग पहना दी। नहीं, आपने बोला था कुछ, उसके पहले नहीं पहना सकता। अच्छा, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ओके। बस ऐसे बोला था मैंने। मैंने जल्दी से पहना दिया पहले मैंने, बिफोर माइंड चेंज हो जाए। और फिर मैंने अपना हाथ छुपा लिया था। क्या बात है। आधे घंटे के लिए मैंने रिंग देखी नहीं थी। रो रही थी और मैं नीचे बैठा था 10 मिनट घुटने पे, और सब जो जितने भी फिरंगी लोग थे सब देख रहे थे। तो आप तो रेत पे ऐसे समंदर किनारे बैठे थे ना? नहीं हाँ। मतलब वो रेत सामने थी, यहाँ पे। रेस्टोरेंट था। कुछ सीखा तुमने? कोई रोमांटिक बात तो आप बोलो बोल कुछ। दो कुछ। अरे कुछ तो बोल दे। अपने मन से बोलिए, अभी हम देख रहे हैं। अरे यार आप करेक्ट कर रहे हो। मैं शेर बोल दूं? हाँ, इरशाद। भूरी। एक मिनट आ जाए। ओए होए, So sweet. दिल की बातें बोल दो भूरी। किसको बोल रहा है? बलून को। दिल की बातें बोल दो, होठों को ना सिलो। दिल की बातें बोल दो, होठों को ना सिलो। आटा 30 रुपए और दाल 100 रुपए किलो। ये था इसका प्रपोजल। फूल बरस रहे तेरे ऊपर। ऐसे मारते हैं? मैं बताता हूँ तुम्हें। अर्चना जी, जी। मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा। करण सर, बिपाशा मैम, झूठ नहीं बोला जाता। नहीं होती मुझसे ये रोमांटिक चीजें। तुम यार दफा हो जाओ, मूड खराब कर दिया तुमने। मैं ओ मेरी बात सुनो बुरी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। हेलो बुरी, ओ मेरी बात सुन लो। करण, बिपाशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आपके साथ, इतने देर बाद मिले हम लोग, और बहुत ही प्यारे हैं आप लोग, और हमेशा ही आप भी। मजा आता है, और ढेर सारी शुभकामनाएं दोनों को। थैंक यू सो मच। Love you थैंक यू guys. सो Thank मच you. हमें यहाँ बुलाने के लिए और इतना हंसाने के लिए। लव यू ब्रो। थैंक यू, हगू हगू। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। थैंक यू। सो दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.